जय श्री महाकाल। आज साधना के इस सब्जेक्ट के अंदर, इस विषय के अंदर आपको बताएंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में। एक ऐसी शक्ति जो आपका भूतकाल बहुत अच्छे से बता सकती है, आपका भविष्य नहीं बता सकती है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन शक्तियों की जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, इनकी भविष्य में गति नहीं होती है। ये आपके साथ में बीते काल में क्या हुआ था, आपने आज क्या भोजन किया है, आप किससे मिल कर के आए हो, आपका नाम क्या है, आप किसके किसके साथ में रहते हो, आपने कौन सी गाड़ी ली हुई है, किस कलर की है, क्या करते हो, टोटल चीज़ें जो आप टीवी पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो ना, कई सारे दरबार लगते हैं उनमें, वो सारी बातें आप बता सकते हो। लेकिन याद रखना, दोबारा से बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए साफ साफ बता दूँ कि भविष्य नहीं बताती है। और एक चीज़, ये कर्ण पिशाचिनी होती है, यानी कान में बताती है। साधक के कान में सारी बातें बताएगी, और जब साधक को बताती है तो उसको ही सुनाई देती है, दूसरे को सुनाई नहीं देती। साधक जो सिद्ध करता है उसके कान के अंदर पूरी बात बताती है। ये चमत्कारी जरूर है, साधक को बहुत सारे धन भी प्रदान कर देती है, साधक को यशस्वी बना देती है, साधक को इतना मजबूत बना देती है कि उसके पास में ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएगा। इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोग उसके आसपास घूमने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, उसके पीछे क्या भावना है, क्या चीज़ें हैं, वो नहीं देखते। तो अगर आप केवल इसकी चमक देख रहे हो तो उसका दूसरा जो काला स्याह पहलू होता है वो भी बता दूं। इस साधना को करने से आपकी ज़िंदगी नरक बन सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में साधना नहीं बताऊंगा, मैं साधना भी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, इसमें पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन इस साधना के लिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए। साधना आपके करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप किसी भी देवी देवता की साधना करने लायक नहीं बचते हो। फिर ये साधना नकारात्मक ऊर्जाओं की साधना है। इसमें जो पिशाचिनी आती है वो पिशाच योनि की एक स्त्री योनि होती है, पिशाचिनी, जो कि जो भी साधक सिद्ध करता है उसके साथ में किसी न किसी रूप में रहेगी, पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, किसी न किसी रूप में रहेगी। तो जिस रूप में रहेगी उस रूप को ख़त्म कर देगी, जो वास्तव में जो रूप होगा उसको समाप्त कर देगी, उसको मार डालेगी। तो अगर माँ के रूप में कर रहे हो तो माँ खत्म हो जाती है, बहन के रूप में कर रहे हो तो बहन खत्म हो जाती है, पत्नी के रूप में कर रहे हो तो पत्नी खत्म हो जाती है। और इसका एक छल और भी होता है। एक साधक ने इसको माँ के रूप में सिद्ध कर लिया, बोला माँ उसकी थी नहीं, तो बोला अब तो माँ के रूप में कर लेता हूँ, पत्नी को क्या उखाड़ेगी है। अचानक एक दिन इतनी सुंदर रूप में आई कि वो काम विहल हो गया, पिघल गया इसके सामने। तो उसके मन में बुरा भाव आ गया, काश ये पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेता। उसी दिन वो पत्नी के रूप में तैयार हो गई उसके साथ। तो उस दिन उसकी पत्नी भी मर गई। तो इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े साधक जिन्होंने भी इसको सिद्ध किया सब रोते हैं बाद में, अपने साथ में ले जाती है, मृत्यु के बाद में मोक्ष नहीं होने देती। जितना टाइम आपने उससे काम लिया है उतना काम आपसे भी लेती है। और ये काम पिशाचिनी नहीं है, कर्ण पिशाचिनी है। हाँ, काम भाव इसका उतना ही होता है जितना और पिशाचिनियों का होता है। ये साधक के साथ में जबरदस्ती रति क्रिया करती है। तो इसको जब सिद्ध करती हो तो लात मार के आपको गिरा करके आपके ऊपर बैठ करके आपके साथ में संभोग करेगी। जब आप इसको सिद्ध करते हो तो मल मूत्र में आपको करना पड़ता है। अघोर क्रिया में जब आप करते हो तो मल मूत्र के साथ में आपको करना पड़ता है, मल मूत्र का सेवन करना पड़ता है, उस जगह को मल मूत्र से लीपना पड़ता है। जैसे गोबर से लीपते उसी भांति उस पूरे जगह पे दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाती है। जब साधक मरता है तो भी उसकी बहुत बुरी तरीके से मलमूत्र की उसके ऊपर सारा कुछ विधान हो जाता है। और इसमें जब आप पत्नी के रूप में करते हो तो इसको हटा भी नहीं पाते, असंभव सा होता है। क्यों? क्योंकि इसको हटाने के लिए आप जो भी कुछ करोगे उसका आधा फल उसको पत्नी के रूप में वैसे भी मिल जाता है। जो भी आप साधना करोगे तो वो उसी से आपको निपटाना शुरू कर देती है। और इसका साधक कोई भी देवी देवता की साधना बाद में नहीं कर पाता है। कर्ण पिशाचिनी का जो साधक है वो केवल सामान्य व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई सिद्ध साधक के बारे में जानकारी दे दे तो नहीं देगा। क्यों? सामने बैठा होगा तो कर्ण पिशाचिनी उसके प्रभाव से, उसके ओरा के प्रभाव से दूर दूर से बताएगी। और दूर से बताएगी तो कान में सही आवाज़ नहीं आती है, फुसफुसाहट होती है तो कुछ सही भी नहीं बता पाएगा। तो आधा सही बताएगा, आधा गलत बताएगा, ये कारण होता है। कर्ण पिशाचिनी के मंत्रों में पिपलाद ऋषि की दुहाई लगती है, पिपलाद ऋषि का विनियोग आता है। तो जब सामने प्रकट होती है, विशिष्ट शक्तिशाली पिशाची इसमें प्रकट होती है। और अघोर मार्ग से जो करते हो आप, अघोर के तरीके से करते हो, तो इसका प्रयोग होता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस तक का है। इसमें 13 तिथि यानी त्रयोदशी से करते हो आप। और कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है ना, तृतीया यानी इसको त्रयोदशी से तो शुरू करोगे, लेकिन कृष्ण पक्ष की तीज से, तृतीया से, तीसरे आप जो तिथि आती है उससे नहाना धोना, मुख धोना, दांतुन करना, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना, ये सब बंद कर दोगे। सब बंद करने पड़ते हैं। और मल मूत्र का सेवन शुरू कर देना पड़ता है। उसी दिन से अपना मल खुद को खाना पड़ता है, मूत्र पीना पड़ता है।
13 तिथि से अमावस्या तक हर रात्रि में सूर्योदय के उगने तक, यानी हर रात में आपको जब रात में जप करोगे तो सूर्य उगने तक इसका जप किया जाता है। मलमूत्र की शंका हो तो नहीं करनी होती है, वहीं पे करो। मलमूत्र का अपने शरीर पे लेपन करो, बाहर नहीं जा सकते, कमरे में ही पेशाब करो, कमरे में ही मल त्याग करो और वहीं से अपने शरीर पे लेपन करो। अमावस्या को पिशाची जो होती है वो तीसरे दिन में साधक के सामने आ जाती है, भय दिखाएगी, पत्नी भाव के लिए बोलेगी। उस समय साधक विवेक से कार्य करता है, अर्थात वो बोलेगी कि पत्नी के रूप में सिद्ध करो, मैं आपके साथ संभोग करूंगी, आपके साथ सब कुछ क्रिया करूंगी और आपको बहुत सारा फल दूंगी। लेकिन साधक को सोच समझ के करना पड़ता है। उसके बाद अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की 10वीं तक मुख शोधन, स्नान, ध्यान आदि नहीं कर सकते। यानी कि आप जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी एकादशी, क्षमा कीजिएगा, एकादशी के दिन तक यानी कि 10वीं तक, एकादशी को ही आप स्नान ध्यान वगैरह कर पाओगे। शुक्ल पक्ष में 10वीं तक आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो आपने कब शुरू किया? कृष्ण पक्ष की तृतीया से, किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया से नहाना धोना खाना पीना जो है उसमें आपने नहाना धोना, मुख शोधन करना, संध्यावदन करना, ये सब बंद कर दिया, मलमूत्र का सेवन शुरू कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? अमावस्या को उसको सिद्ध कर लिया। अब शुक्ल पक्ष आया, शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर 10वीं तिथि तक मुख शोधन, स्नान, ध्यान ये सब बंद ही रहेगा। एक ही जूठी थाली में इस तरह के 13 दिन तक भोजन आपको लगातार करना होता है। कितने दिन तक? 13 दिन तक। और भोजन से पहले मलमूत्र ग्रहण करना पड़ता है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आ जाती है तो शरीर को शुद्ध किया जाता है, नहा धो करके तैयार हो जाते हैं। उस दिन से आपको ये सब ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है। जीवन में गायत्री और शक्ति की उपासना इसको करने के बाद नहीं कर पाते हो। इस प्रकार से एक साधक ने अपनी सिद्धि की थी, परंतु मलिन क्रिया में रहने और उसका स्त्री भाव प्राप्त करने पर साधक को अपना भविष्य अच्छा नहीं लगा और जीवन से ही गलानी हो गई। तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके जो बहुत सारे प्रयोग हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो होता है वो अघोर क्रिया में आपका जो सामने मंत्र विधान दिया हुआ है उस मंत्र विधान से किया जाता है। और इसमें सारा कुछ जो आपका है नॉर्मल जो पूजा पाठ में लगता है वैसे ही लगता है, लेकिन इसमें कोई धूप दीप वगैरह के साथ में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए होती है, केवल जप होता है इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मिठाई का भोग लगाओ और इसमें केवल सामान्य जप होता है, उस जप से ही इसको किया जाता है। तो ये अघोर विधान आपको दिया है, इसमें कोई जप वगैरह वैसे नहीं करने की ज़रूरत है, केवल जप करो, कोई भी माला की ज़रूरत नहीं है, सीधे करना होता है और इसमें डायरेक्ट ये चीज़ आ जाती है। लेकिन इसको करने से पहले फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, हमारी किसी भी प्रकार से इस साधना के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इससे कोई भी नुकसान या फ़ायदा आपका होता है तो समस्त प्रकार की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम केवल इस साधना को यहाँ इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये तंत्र की जानकारी जाए कि किस प्रकार से यह साधना की जाती है। इस साधना को करने वाला साधक बाद में बहुत कुत्ते की मौत मरता है, बुरी मौत मरता है, और जब मरता है तो पूरा एकदम उसका शरीर जो है वो दुर्गंध से भर जाता है, आसपास के लोगों के लिए उसके पास रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसी उसकी सिचुएशन होती है और मोक्ष नहीं प्राप्त होता उसको।